किसान बहाना है, राजनीति चमकाना है। किसानों की 45 संगठन आंदोलन में शामिल। विपक्षी पार्टियां किसानों के बीच अपने सहानुभूति दिखाने में लगी हैं। सभी पार्टियां किसानों की पार्टियां साबित करने में जुटी। कहीं किसानों की आड़ में शाहीनबाग 2.0 की आगाज़ तो नहीं। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। सरकार द्वारा कह दिया गया और लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार। फिर भी कौन है जो किसानों को भड़का रहा है? मंडी भी पहले की तरह ही रहेगी। फिर भी कौन है जो भड़का रहा है? देश के कितने प्रतिशत किसान मंडी में अपनी उपज बेचने जाते हैं, आप स्वयं जानते होंगे। किसानों को अपनी बात नाराज़गी रखने का हक। किसानों के बीच खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थन की आवाज़ उनकी आंदोलन को क्या साबित करने में लगी है? सिख समाज जो लंगर खिलाने व सेवा करने के लिए संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं, आज उन्हें मस्जिदों से खाना खिलाया जा रहा है। मेघा पाटेकर, योगेंद्र यादव, रावण व अन्य राजनीतिक पार्टियों के समर्थक किसानों के बीच किसानों को भड़काने में लगे हैं। क्या सिर्फ पंजाब के किसानों को ही दिक्कत है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, किसान आंदोलन के बीच किसानों के भेष में कोई और होने के संकेत। किसान आंदोलन प्रायोजित तो नहीं, देखना ये भी है। प्रकाश सिंह बादल अवार्ड वापस कर दिए। पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा कई अन्य दल किसानों के नेता साबित करने में लगे हैं। वास्तविकता क्या है ये हम सभी जानते हैं। कुछ किसान अपनी फसल मंडी में बेचते हैं, मंडी से एफसीआई लेता है और सभी जानते हैं कि एफसीआई में कितनी ज़्यादा मात्रा में अनाज सड़ता है। फिर 15 हो या 18 रुपये में खरीदते हैं और शराब व्यापारियों को 2-4 रुपये किलो बेच देते हैं। खैर, इन बातों को ज़्यादा क्या कहना इस पर। इससे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको भी पता है। सरकार एमएसपी की गारंटी देते हुए किसानों को भरोसा जीते। जो किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं उसे जवाब दे। जिसे काली मिर्च, लाल मिर्च और गुड़ व गन्ने का फ़र्क नहीं पता, वो भी अब इस आंदोलन में शामिल है और कहते हैं मैं किसान हूँ। देश की किसान की बदतर स्थिति है। अगर पहले के जो कृषि नियम हैं वह सही था तो फिर बदहाली कैसे? किसान पता करे कि मंडी किसकी है। 6,000-7,000 करोड़ बीज की जो कमीशन, ये किसको जाती है? अड़हतिया को नुकसान है या नहीं है? कौन है जो यहाँ शराब की फैक्ट्री लगा रखे हैं? क्या वो नॉर्मल किसान हैं? किसानों का नेता बताने वाले वो हैं जो कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं। किसानों का भला किया होता तो आज एक और जहाँ हज़ारों करोड़ के वो मालिक बन बैठे हैं, वहीं किसान कम से कम 1 या 2 करोड़ के मालिक होते। अनाज की मंडी, शराब की फैक्ट्री किसानों की है, ये देखना है। राजनीतिक पार्टियों की जो तथाकथित अपने आप को किसान कहते हैं, सरकार उस पर निगरानी रखे कि आखिर क्या उद्देश्य है इनका। सरकार जल्द से जल्द किसानों के साथ सहमति बनाए। ठंड में अन्नदाता सड़कों पर है, यह सही नहीं। सहमति में देरी होने के बीच अराजक तत्व गड़बड़ी व भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। किसानों की आड़ में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। सरकार को डिस्टेबलाइज करने की साजिश रची जा रही है। राष्ट्र विरोधी ताकतें गड़बड़ी करने की फिराक में हैं। वो आंदोलन कर रहे किसानों को भी बदनाम करेंगे। किसान संगठन ध्यान दे कि उनके बीच अराजक तत्व का प्रवेश वर्जित हो। राजनीतिक पार्टियां जो आज किसान हितैषी की बात करती है, क्या उनके राज्य क्षेत्र में शासनकाल में किसान खुश थे? किसान बहाना है, राजनीति चमकाना है, ध्यान ये देने की बात है। और दूसरी नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जिन्हें आप शाहीनबाग में देखे थे, वही लोग यहाँ नेतृत्व भी कर रहे हैं, कई जगहों पर देखा गया है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग है कि आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करें तथा जो भी किसानों के बीच यहाँ भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करें कि देश विरोधी ताकतें अपने एजेंडे में कहीं सफल ना हो जाए। दूसरी नंबर बात सबसे बड़ी यह भी है कि क्या 1-2 लाख लोग ही सड़क पर जाम कर कानून सड़कों से अपनी मनमर्जी से बनाएंगे? क्या प्रत्येक किसान इस बिल से के खिलाफ है? जी नहीं। फिर भी किसानों की सुरक्षा की बात होगी तो देश का जन जन अपने देश के अन्नदाता के साथ होगा, बशर्ते आंदोलन की शर्तें राजनीति से प्रेरित ना हो। अराजक तत्व की सोच रखने वाले कभी आंदोलन खत्म करने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए ही मिलते हैं। सरकार उन्हें चिन्हित करे और जेल के पीछे डाले तथा सही आंदोलन कर रहे किसान भाइयों की छवि खराब होने से बचाए। और ध्यान देना अब हमें ये भी होगा कि क्या ये वास्तव में किसान हैं। अगर हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं तो
बहुत बड़ा देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे किसान 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर चुके हैं और साफ तौर से वो बिल रद्द कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। सिर्फ पंजाब में कई हजारों की संख्या में आढ़तियाँ हैं। सरकार बिल में संशोधन के लिए तैयार, परंतु कुछ किसान संगठन का इरादा कुछ और है। इन्हें भापे, क्या रोड सड़क जाम कर दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा? क्या जो आज अपने आप को किसान नेता कहते हैं, क्या उनके साथ देश के प्रत्येक किसान हैं? क्या शराब फैक्ट्रियाँ, आढ़तिया, फूड कॉरपोरेशन सभी किसानों के हैं? या तथाकथित किसानों की आड़ में जो राजनीतिक संरक्षण से चल रहे हैं, क्या राजनीतिक दलों के नेता के नहीं? लेफ्ट डफली वाले शाहीन बाग की दादी, हाथरस वाली भाभी, सभी का एजेंडा कुछ और संकेत कर रहा है। अब सावधान होने की ज़रूरत है। अगर समय से सावधान नहीं हुए तो इसके दूरगामी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाले हैं। भारत सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। देश तो छोड़िए, विदेशी धरती से भी हो रही है। क्या किसान पहले की कृषि कानून से खुश हैं? और सबसे बड़ी बात, मोदी विरोध का एजेंडा चलाया जा रहा। इन्हें पहचाने। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से अराजक तत्व नाम व पहचान बदलकर भड़काऊ मैसेज करेंगे। कृपया संभल कर जवाब दें। आपकी एक गलती आपको अपनों के बीच नफरत को जन्म देगी। अतः अपने विवेक का इस्तेमाल करें। किसान आंदोलन का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। किसान आंदोलन को खालिस्तान, शाहीन बाग, वामपंथी अराजक तत्व, टुकड़े गैंग हाईजैक कर रहे हैं। इनका इरादा, नीयत सही नहीं, अतः सतर्क रहें। आप देख रहे होंगे यहीं पे योगेंद्र यादव आपके नर्मदा से जो रहे हैं, ये इन लोगों का क्या काम आप समझ रहे होंगे कि इनकी क्या मंशा है। लेफ्ट भी अब वहाँ एंट्री का मार चुका है। तो अब प्रशासन इस पे खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। कुछ लोग मरे, अब यही कहना है उनका, जो अराजक तत्व उनका एक ही कहना है कि कुछ लोग यहाँ मरे, देश जले, फिर उस पर राजनीति और सियासी रोटियाँ सेकी जा सके। तथा दलाली के लिए जो पैसे उन्होंने विदेशों से लिए हैं उसको दिखाया कि किस तरह से निर्दोष जनता के बीच कैसे उन्होंने तबाही मचाया है। धन्यवाद। हम यही चाहेंगे कि आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए और यह निर्णय लें कि क्या यह जो आंदोलन हो रहा है या वास्तव में कुछ किसानों का ही है या इसको कोई और हाईजैक कर चुका है। वास्तविकता में यह आंदोलन हाईजैक हो चुका है। आपको कई सारी वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनका मकसद देश जलाना था, है और भविष्य में रहेगा। वह देश में नहीं चाहते शांति बने और इसमें आपस में लड़े। कई सारे आपने देखा होगा, इससे पहले दिल्ली हिंसा की बात करें, शाहीन बाग में किस तरह से भड़काऊ भाषण किया गया कांग्रेस के द्वारा, और इसकी स्थिति दिल्ली हिंसा के रूप में आप देख सकते हैं। उसी तरह से फिर यहाँ भड़काया जा रहा है। लेकिन सोचना यह है कि जो लोग उसमें मरे, जो लोग उसमें जले या जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया, भुगतान उनको करना पड़ रहा है, हमें, आपको नहीं। अतः हम ध्यान रखें, अपने विवेक से काम लें। जय हिंद, जय भारत।